सैकुल मैटर को लेकर के जो है प्रतिक्रिया रखना चाहता हूं। और कल हम जो है सैकुल भाई से जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में जाकर के मिले हैं और जो है कोमा में उसको लगा रखा है ट्रॉमा सेंटर में, और वहां हमने उसका जो है हालचाल देखा है और हालचाल उसका बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और जिस तरह से जो है हमने अब तक इसमें जो है कोशिश और मेहनत जो उन जिम्मेदार लोगों से सामरेल वालों से की है वो हमारी अभी भी बरकरार चल रही है। और हम यही जो है इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सामरेल वाले जो बड़े गांव वाले हैं वो कब इसमें जो है निर्णय लेंगे और कब वो इस चीज में आगे पहल करेंगे। और कल जो है वहाँ जिस तरह से मैसेज हमारे पास आया है और सबने आपने देखा है, कल वहाँ गांव इकट्ठा हुआ था और इकट्ठे होने पर गांव वालों ने ये तय किया था कि हम सभी जो है कामा विधानसभा के क्षेत्रवासियों को, सभी जिम्मेदारों को चिट्ठी फाड़ें और चिट्ठी फाड़ कर सबको बुलवाएं, सबको बुलवा कर किसी में मशवरा लें कि आगे की हमारी रणनीति क्या है। क्योंकि ये जो है बर्बरता जो हुई है ये कोई इतनी हल्की बर्बरता नहीं है। सैकुल को जिस तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया गया है और मारा गया है, उसको इस तरह से मारा गया है कि आंध्र पुलिस उसको लेने यहाँ आई थी किसी मैटर में, और आंध्र पुलिस को ना दे करके यहाँ का एसएचओ, पहाड़ी एसएचओ जो है बने सिंह जी ने दारू पी करके 5 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक अपनी टीम के नौजवानों पर उसको पिटवाया है। वो इतना ज्यादा उसको पिटवाया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। आखिर जब उसकी हालत बिल्कुल गंभीर हो गई, बिल्कुल वो बेहोश हो गया, तो फिर वो आंध्रा वाली जो पुलिस थी वो इसको उसी हालत में छोड़ के वहां से निकल गई कि ये मरेगा, ये बचेगा नहीं, और इस तरीके से हम इसको अब ले जाने वाले नहीं है। आप लोगों ने इसका मार मार के ढेर कर दिया। वो पुलिस तो अपना आपा बचा के चली गई, लेकिन इस पुलिस पर जब ये आफत बीतने लगी कि मरेगा, इसमें मार बहुत ओवर लग गई, 3 ग्रेड की मार लग चुकी है इसके अंदर। तो इसको लेकर के फिर ये जयपुर लेके गए हैं, भरतपुर ले गए, जयपुर ले गए, जहां जहां जैसे भी है। अब इसको कोरोना सेंटर में जो है दाखिल कर रखा है जयपुर में, और हालात उसकी बहुत सीरियस है। आज मैं आपको इस लाइव के माध्यम से जो है बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे जो पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार वाले हैं, उनको हैंग किया जा रहा है और उनको रोका जा रहा है कि आप लोग कोई कार्रवाई मत करो। यहाँ के जो पुराने नेता हैं, जैसे कि एक्स एमएलए जाहिदा जी वहां कल आई, आप लोगों ने सबने उसका बयान सुना है। उनके बयानों से क्या प्रेरित होता है, कैसा आप समझ पाते हो? आप सारे लोग समझदार हो, आप समझ सकते हो। उसने ये भी कहा है कि लोग हवा देंगे इस मसले को और हवा देकर के लोग थाने का घेराव कराएंगे, आपको ये काम नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है आप निकाल सकते हो। कमेंटबाजी तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको एक्चुअल में हकीकत को समझना है कि हकीकत इसकी क्या है, कौन सी दिशा में ये मामला जा रहा है। उसने ये भी कहा है कि लंबी लड़ाई लड़ेंगे। लंबी लड़ाई कोई जयपुर से लेकर के कोई लद्दाख तक की लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं, कब लड़ेंगे? उसने ये भी कहा है कि 1-2 दिन में जवाब चाहिए। 5 से 7 दिन होने जा रहे हैं अभी जवाब मांगने की, और उसने 1-2 दिन ज्यादा मांग लिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो अफसरों से मिलकर के आइए, गारंटी लेकर आइए कि मैं इसमें कुछ नहीं होने दूंगी, ये तय हो चुका है। और अब अधिकारियों के ऊपर लेवल पे हमारे पास भी फोन आए थे और कामा विधानसभा के कुछ और लोगों के पास भी फोन आए थे, एडिशन तक का फोन आया और ऊपर तक भरतपुर तक से फोन आया, लेकिन किसी ने भी इस बात पर तवज्जो इसलिए नहीं दिया कि ये जो थानेदार कामा पहाड़ी में जो लगा हुआ है बने सिंह, ये दारू पीता है और दारू पी करके किसी भी इज्जतदार जिम्मेदार को कुछ नहीं समझता है। ये राठौड़ी से यहाँ नौकरी कर रहा है, ये दबंगाई से नौकरी कर रहा है, ये एक अधिकारी नहीं है, ये जाति समुदाय को टारगेट करता है। और जो इसको ऐसा लगता है कि इज्जतदार अच्छा आदमी है, उसको ये कहीं भी प्रताड़ित कर देता है, किसी भी तरह से बेइज्जती कर देता है। इसको हया और शर्म नाम की कोई चीज इसके अंदर है नहीं। बात इस चीज की उठती है कि आज एक सैकुल के साथ ये काम हुआ, कल ये काम मेरे साथ भी होने जाएगा, परसों किसी और के साथ होगा, फिर किसी और के साथ होगा। मैं आप लोगों को ये लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यही लड़का अगर किसी और समुदाय से ताल्लुकात रखता, चाहे बाल्मीकि से होता, चाहे जाटव समाज से होता, दलित से, या फिर किसी और समाज से होता, या पंडित होता, या गुर्जर होता, या जाट होता, तो आज यहाँ के हालात बद से बदतर नजर आते हैं। आज हमारे जो यहाँ के लोग हैं,
आज क्यों ठंडा बैठे हैं, क्यों ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों लोग ये मतलब इस तरीके की बात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं बन पा रहे, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, मैं करा दूंगी। फिर वो क्यों बोलती है इस बात को, मुझे समझ में ये नहीं आता। देखो ऐसा है, कौम से बढ़कर कोई नहीं है, सबसे पहले अपनी कौम है, कौम के बाद में सारी कुछ है। अगर ये लोग आज कौम पर आफत आई और इस आफत में भी ये लोग इस तरीके की राजनीति की भुनाना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं, तो ये बेहद दुख की बात है और ये दुख हरगिज सहन नहीं हो पाएगा। यही मामला जुनैद नासिर में चला था, उसको भी ये लोग हैंग करना चाहते थे, पूरा गांव इन्होंने एक तरफा कर दिया, पूरे गांव को अपने पक्ष में ले लिया, लेकिन वहां सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ, वहां गहलोत भी आया और बड़ा प्रदर्शन चला और वहां आप लोगों के लिए ये देखने को मिला कि मोनू मानेसर के लिए सजा मिली और वो सलाखों के अंदर गया। हो सकता है अगर आज वो बाहर होता तो 10-5 लाशें आपको देखने के लिए और मिलती। ये थानेदार को आप मोनू मानेसर के बराबर ही मान लो, सीधा है। ये थानेदार भी मोनू मानेसर का दूसरा हिस्सा है। ये जाति विशेष को मारता है, ये टारगेट करता है। इससे बदतमीज आदमी आप देखने को कोई मिलेगा नहीं। ये मैं अंदर आत्माओं से आपसे बता रहा हूँ। ये कब किस पर हाथ डाल दे, क्या कर दे, कैसे कर दे, एक नंबर का बदतमीज आदमी है, एक नंबर का। और दिमाग से बिल्कुल हकीकत ये है, पता नहीं मेंटल है या कोई इसके घर परिवार नहीं है या इज्जतदार नहीं है, ये क्या है, बस मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि ये इस थाने के लायक नहीं है। माननीय आईजी साहब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज इसको यहाँ से सबसे पहले सस्पेंड करो और सस्पेंड करके इसको यहाँ से निकालो, कैसे ही भी कुछ करो। ये आदमी यह थाने लायक है नहीं। लोगों को न्याय चाहिए, वो मैं आप सबसे देखना चाहता हूँ। हमारा जो फर्ज है, हम अपने फर्ज से अनोतर हो रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये हमारा फर्ज है आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों की आवाज को दबने नहीं देना। अगर आप लोग हकीकत में इसको दुख को दुख मानते हो तो हम तन मन धन से आपके साथ तैयार हैं। जितना हमसे हो सकता है हम आपसे पीछे हटने वाले नहीं है। ये कौम का मसला है, ये कोई एक बिरादरी का मसला नहीं है। और ये 3600 बिरादरी के साथ एक घटना होने जाएगी आज से बाद में, मैं बता रहा हूँ। आज एक समुदाय के साथ है, कल किसी और समुदाय के साथ ये काम होगा। पुलिस यहाँ की पुलिस नहीं रही है, ये पुलिस सुप्रीम पावर हो चुकी है, ये पुलिस मनमानी करने लग गई है। यहाँ बिल्कुल मामला कोई रोक टोक नहीं है। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब लोगों को ये चीज समझनी है, संज्ञान में लेनी है। और सामरेड़ गांव वालों से मेरा निवेदन है कि आप प्लीज इसको संज्ञान में लो। मुझे ये भी पता है आप लोगों को मना करके हो गई है, और वो लोग हम हैं जिन लोगों के लिए वो कह के ये वो हवा देने वाले लोग बहुत हैं, छोड़ के चले जाएंगे। हम छोड़ के जाने वाले लोग नहीं है। इसी बात में मैंने ये कहा था कि मैं वही अताउल्लाह हूँ जिस अताउल्लाह का आप बारे में आप अच्छी तरह जानती हो। मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। मैं स्वार्थी और लालची नहीं हूँ, मैं कुर्सी का लालची नहीं हूँ, मैं बिल्कुल राजनीतिक लालची नहीं हूँ। मुझे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले मुझे कौम के साथ अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ मुझे बोलना है तो बोलना है। बात यह है, मेरा सबसे आग्रह है, निवेदन है कि आप लोगों को आगे आना है, ट्रेंड पे आना है। और फिर भी इतना कहने के बावजूद आप नहीं समझ पाते हो तो आप एक बिक्री के हलाली के आप बकरे हो। आप हलाल होते रहिए और आप इनके हवाले जाइए और इन पुराने खागड़ों के बारे में आप बिल्कुल इनको इज्जत दो, तवज्जो दो। ये आपका सौदा कर करके अधिकारियों से आ रहे हैं, गारंटी लेके आ रहे हैं और गारंटी लेने के बाद आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है।